आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं पंकज पंडित। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आशीष शर्मा ने 135 करोड़ के ठेके जो है वो 14 माह में लिए थे और जब उन्होंने उन्हें इस काम से रोका तो उन्होंने उनकी कुर्सी गिराने की साजिश शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया है कि जब भाभी जी यहाँ आई तभी उन्हें देरा की याद आई। उन्होंने कहा कि 1500 कहाँ मिल रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता। कोई कहता देरा में मिल रहे हैं, कोई कहता है नालागढ़ में मिल रहे हैं, तो कोई कहता है हमीरपुर में मिल रहे हैं। प्रदेश में राजनीतिक सियासत में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। आज हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे हमीरपुर में। हमीरपुर में वे कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उनके निशाने पर थे वहां से भाजपा के प्रत्याशी। वहीं जयराम ठाकुर जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज वो पहुंचे थे देरा। वो देरा में पहुंचे थे जहां से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं, तो उनके निशाने पे सीधे सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनकी सरकार थी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू से। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हमीरपुर में थे। हमीरपुर यानी कि हमीरपुर जिला का मुख्यालय। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं, तो बात जब हमीरपुर की थी तो उन्होंने बात भी हमीरपुर से ही शुरू की। उन्होंने इस मौके पर जनता को याद दिलाया कि एक बार फिर से मौका मिला है कि प्रदेश से हमीरपुर से मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने इस मौके पे प्रेम कुमार धूमल को भी याद किया कि कैसे सुजानपुर के लोगों ने उन्हें धोखा दिया था। 18 महीने पहले हमीरपुर जिला को फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री बनने का मौका हमीरपुर जिला को मिला। इससे पहले पहला मौका प्रेम कुमार धूमल जी को मिला और पहली बार जब हमीरपुर से धूमल साहब को मौका मिला, आपने उनको दूसरी बार भी मौका दिया। पिछले चुनावों में उनका नाम घोषित होने के बावजूद भी सुजानपुर की जनता ने उन्हें चुनाव में शिकस्त दी और हमीरपुर में दोबारा से मुख्यमंत्री को दिया। ये हमीरपुर जिला की भाग्य ही होगा कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाया और भी हमीरपुर जिले का। तो हमीरपुर में पूरी उनकी प्लानिंग थी। सबसे पहले उन्होंने प्रेम कुमार धूमल की याद दिलाते हुए कहा कि वो पहले मुख्यमंत्री थे लेकिन सुजानपुर की जनता ने उन्हें धोखा दिया। इसके बाद उन्होंने बात की कि मुझ पर आरोप लगते हैं कि मैंने हमीरपुर के लिए कुछ नहीं किया, जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी आरोप लगाते हैं। इस मौके पे उन्होंने एक एक करके हमीरपुर के पूरे विकास कार्य करवाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल में हमीरपुर का विकास कार्य पूरी तरह बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने आते ही हमीरपुर के विकास कार्य शुरू करवाए और उसका असर भी आज नजर आ रहा है। और जो यहाँ से आजाद प्रत्याशी चुन करके अब मेरे साथ लगती विधानसभा और मेरे क्षेत्र के थे, तो मैंने उसमें काम में भी कोई कमी नहीं रखी। पिछले 10 साल से हमीरपुर के बस स्टैंड का कोई काम शुरू नहीं हो रहा था। मैंने बजट देकर उसमें 10 साल के जो काम था शुरू नहीं हुआ था। धूमल साहब के समय से शिलान्यास हुआ था। 5 साल जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, एक पैसा तक नहीं मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी के यहां से चुनकर विधायक गए, किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। जो प्रदेश मुख्यमंत्री, जो जिला मुख्यमंत्री देता हो, वहां से किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को पिछले 5 साल में कोई जगह नहीं मिली। बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ,
चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस मैं यहाँ लेकर आया, ट्रांसपोर्ट के अपीलेट अथॉरिटी, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी केसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित, उसका पूरे राज्य का ऑफिस में यहाँ लेकर आया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस नहीं है यहाँ, वो भी मैं यहाँ लेकर आया। गांधी चौक की तस्वीर बदल रहे हैं, शिक्षा संस्थानों की हम तस्वीर बदल रहे हैं, सारी सड़कों को हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो जिला है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है, राजनीतिक क्षेत्र में भी अव्वल है, लेकिन उन्हें आने वाले समय में हमें पूरे प्रदेश में हमीरपुर के साथ पूरे प्रदेश का विकास करवाना है। और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशीष शर्मा पर बड़ा निशाना साधा। आपको बता दूं, ये वही आशीष शर्मा हैं जो यहां से निर्दलीय जीते थे। कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाषण में भी इसका जिक्र था। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लोगों ने यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए जिताया था कांग्रेस भाजपा को छोड़कर कि ये जो भी सरकार बनेगी उसके साथ चलेंगे और हमीरपुर के विकास करवाएंगे। होना भी ऐसा चाहिए था। उन्होंने सोचा कि उनके गृह जिला के लोग जीते हैं तो इनका समर्थन करना चाहिए। उन्होंने हर काम किया, लेकिन जब उनका दबाव बढ़ने लगा और वो राजनीति में सेवा के बजाय ठेकेदारी को उन्होंने प्राथमिकता दी, तो कहीं ना कहीं उन्हें इसके लिए मना करना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या आरोप लगाया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशीष शर्मा पर। लेकिन उस जिला के 3 लोग अपने जिला के मुख्यमंत्री को के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं और उसकी कुर्सी को गिराने की कोशिश करते हैं, जिसमें इस क्षेत्र का चुना हुआ आजाद प्रत्याशी, जिसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हो चुका है, वो उसका मेन सूत्रधार था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वो जुलाई से इस कार्य में लगा हुआ था। मैंने कहा हम एक ही जिला के हैं, लेकिन उनकी रुचि किसी और में थी। मैं 14 महीने में डॉक्टर साहब, जब जुलाई में उसने हमारा साथ छोड़ना शुरू किया, मैंने डॉक्टर पुष्पिंदर जी को कहा कि आप जनता की सेवा में लगे रहो। ये जनता की सेवा में लगे रहे। विडंबना देखिए, वो मेरे पास किस काम के लिए आते थे और जिस काम को मैंने इनकार कर दिया। वो कहते थे कि मैं ठेकेदार हूं, मुझे ठेके भी चाहिए, इलेक्शन के टाइम में बहुत खर्चा होता है। बीजेपी के समय में उसने 50 करोड़ के ठेके लिए और जब विधायक बना 1 साल में 14 महीने में, जब मैंने कहा कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, पैसा जिंदगी भर साथ नहीं जाता, लेकिन नियत में लालच था। 135 करोड़ रुपए के खर्चे विधायक बनने के बाद उसने लिए। 135 करोड़ रुपए के टेंडर ठेके उसने इन 14 महीनों में लिए। वो टेंडर ही भरते रहे और आपके पास आकर कहते रहे कि मेरा मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। तो ये था वो बड़ा आरोप जिसमें उन्होंने कहा कि एक समय वो 50 करोड़ के काम करते थे, 14 माह में 135 करोड़ तक के काम उन्हें मिले। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी कुर्सी के पीछे षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति भी यहीं से था और उन्हें जब जुलाई में पता चला तो उन्होंने यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को कह दिया था कि जाइए आप जनता के बीच में सक्रिय रहिए, क्योंकि उन्हें पहले ही लग रहा था कि यहाँ से ये साथ छोड़ सकते हैं। तो ये तो थी हमीरपुर में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सियासत और उनका इतना बड़ा आरोप। तो अब जयराम ठाकुर थे आज देहरा में उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया है कि आज
देरा में बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि देरा का विकास होगा, लेकिन 14 माह से देरा के विकास की उनको याद क्यों नहीं आई। आज कह रहे हैं यहाँ एससी कार्यालय खोलेंगे, लेकिन ये सब उन्हें तभी याद आया जब उन्हें भाभी जी ने याद दिलाया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये एक सीट की लड़ाई नहीं है। यदि यहाँ से होशियार सिंह को जीत मिलती है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर से देरा में कहा कि लोकल फॉर वोकल। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा देते हुए देरा से होशियार सिंह के समर्थन की बात कही। लेकिन मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं देहरा वालों, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल। आप समझे होंगे बात को, लोकल हमारा हथियारी है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो इसलिए मेरे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जब आपका यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते होशियार सिंह जी आपके यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैदान में खड़े होकर के लड़ रहे हैं, विकास की लड़ाई विकास की दृष्टि से लड़ रहे हैं और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई उस तरह से लड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। आज वार्ड का अगर मेंबर भी अगर चुन करके आता है, वो भी त्याग पत्र नहीं देता। काम हो चाहे ना हो, लेकिन सोचता है कि मेंबर बन गया हूं, अब मैं मेंबर रहूंगा 5 साल जब तक मेरी टर्म है। लेकिन विधायक हो करके 5 साल के लिए चुने जाने के बावजूद भी बीच में छोड़ देना, ये छोटा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। ये सिर्फ अगर उन्हें कदम उठाया है आप सबके सम्मान स्वाभिमान के लिए। उन्होंने कहा कि आसान नहीं होता है किसी विधायक के लिए, यहाँ तक कि पंच की कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, 5 साल के लिए एक बार बन जाते हैं। लेकिन यदि होशियार सिंह ने ये कुर्सी छोड़ी है तो निश्चित इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, और वो बात थी देरा के सम्मान की। उन्होंने इस लड़ाई को देरा के मान सम्मान की लड़ाई के जोड़ते हुए कहा कि जो सरकार अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर सकती, उस सरकार का क्या भरोसा। 1500 रुपये पे उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को घेरते हुए कहा कि जब हम नालागढ़ में पूछते हैं कि 1500 कहाँ मिले, वो कहते हैं हमीरपुर में। हमीरपुर वालों को पूछा तो वो कहते हैं देरा में, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रदेश में ये कहीं भी नहीं मिले हैं। और सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि इसे मांगने वाला ही कोई नहीं रहेगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। और माता बहनों के लिए कहा था, इन्होंने गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले फार्म भरे थे। कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में आए। 15 महीने बीत गए, 18 महीने बीत गए, किसी के खाते में आए यहाँ आए होंगे, क्योंकि नालागढ़ में बोल रहे थे कि देहरा में आ गए। देहरा में हम आज पूछते हैं तो बोलते हैं कि नालागढ़ में आ गए। फिर हम जहाँ जो आगे जाते हैं तो बोलते हैं कि हमीरपुर में आए। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में हम गए इस लोकसभा के चुनाव में, कहीं नहीं। इतना झूठ बोलेंगे आप। गारंटियां दे रखी, वो गारंटियां पूरी होने की स्थिति लग नहीं रही है। अगर हिमाचल प्रदेश में 60 साल से 18 साल के बीच की महिलाओं को अगर देने की बात आती है, उनकी संख्या 22 लाख बनती है। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि 22 लाख महिलाओं को देने की बात कह करके कुछ हजार महिलाओं को सारी कैटेगरी ऐसी बना दी जिसके पति को पेंशन लगती है, तो उसकी वाइफ को जो है वो अब 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। 90% महिलाएं जो है उस क्राइटेरिया से ही बाहर निकाल दी ताकि मांगने वाला कोई रहे। तो आज ये देरा और पूरे के पूरे उपचुनाव की सियासत किस तरह से हमीरपुर देरा में वार पलटवार चला। लेकिन सबसे बड़ा आरोप याद दिला दूं, कमलेश ठाकुर ने भी कहा था कि गलत काम करवाना चाहते थे कुछ ना कुछ वो आशीष शर्मा और होशियार सिंह जो है वो मुख्यमंत्री से, इसलिए उनसे अपना समर्थन वापस लिया। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 135 करोड़ का बड़ा आरोप लगाया है। देखते हैं इस पर क्या पलटवार भाजपा की ओर से आता है। आप इसी तरह से जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।